श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। जिज्ञासा श्री राहुल बाथम जी। नित्य का सत्संग। माला से जाप कैसे करें। जाप आध्यात्म की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवन को चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर जो मूल लक्ष्य है जीवन का, मुक्ति का मार्ग, वहां तक पहुंचा जा सकता है। साधना के अनेक प्रकार हैं, उन्हीं में जाप एक प्रकार है। तो प्रश्न में है माला से जाप कैसे करें। जाप करने के अनेक प्रकार हैं, हमने वीडियो पिछले डाले हैं, उनमें है। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब भी कर लें और माला के विषय में, जाप की प्रक्रिया पर हम आगे बढ़ते हैं। माला एक माध्यम है। संसार तीन गुणों से बना हुआ है। वही तीन गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है। इसलिए पहले यह निर्धारित करना कि आप किस देवता की, किस देवी की आराधना करने जा रहे हैं, उसका गुण स्वभाव क्या है। अर्थात जैसे ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता है, भगवान विष्णु शतोगुणी देवता है और भगवान शंकर तमोगुणी देवता है। तो भगवान शंकर के जितने भी अवतार हैं, उनके जितने भी गण हैं, उन सबके लिए भगवान शिव की जो माला है, अर्थात रुद्राक्ष की माला से जाप होगा। इसी तरह भगवान श्री हरि के जितने भी अवतार हैं, उनके लिए जाप जो किया जाएगा तो वो शतोगुणी है, अर्थात तुलसी की माला का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के लिए वह रजोगुणी है, इसलिए तुलसी की माला का एवं चंदन की माला का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार देवियों के जाप में भी अलग अलग प्रकार की मालाएं उपयोग में लाई जाती हैं। तंत्र साधना में जो प्रकार हैं वह भी अलग अलग हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई हल्दी की गांठ की माला है, कोई कमल गट्टे की माला है, कोई अन्य प्रकार के हीरे मोती जवाहरात, उनकी भी मालाएं हैं। उनमें भी रत्नों के अपने ग्रहों के गुण भी हैं। तो ग्रह नक्षत्रों के आधार से भी माला का निर्धारण होता है। अर्थात माला में 108 मन के अर्थात दाने होते हैं। और उसका कारण है, यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के माध्यम के नक्षत्रों के आधार पर भी संचालित है।
वे 27 नक्षत्र, इसलिए पूरे चक्र में वह 4 बार एक चक्र के साथ जब घूमते हैं तब 108 की संख्या आती है। इसलिए 108 के दाने माला में पिरोए जाते हैं। भक्तों की माला भी 108 की ही है, इसलिए वह एक एक मन का एक एक दाना उन भक्तों का भी है। प्रभु राम के पूर्णांक में मैं उस गणित को यहाँ नहीं कहने जा रहा हूँ, केवल माला के बारे में प्रश्न है, इसलिए भी 108 दाने हैं। अर्थात माला का चयन करना पहले कि आप किस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, उनसे संबंधित माला शास्त्र विधान के साथ और गुरु की आज्ञा से, गुरु के परामर्श से साधना में माला का भी उपयोग किया जाता है। माला दाहिने हाथ से जपना चाहिए। माला को खुले रूप में नहीं रखते। गौमुखी के पट के भीतर कपड़े की बनी हुई गौमुखी भी आती है। जहाँ नहीं होती तो किसी अपने पट से, वस्त्र से भी उसको ढक लेते हैं। माला को वास्तव में नाभि से नीचे नहीं करना चाहिए, अर्थात माला हृदय भाग के स्थान से संचालित होती है, चलाई जाती है। हमारे 7 चक्र हैं, अष्टकमल दल के साथ यह पूरा चक्र घूमता है। इसलिए माला को हृदय भाग पर इस प्रकार लिया जाता है। गौमुखी में एक छेद होता है, उसमें से ये तर्जनी उंगली को बाहर निकालते हैं, अर्थात माला में तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। माला को मध्यमा उंगली पर स्थापित करते हैं, अर्थात रखते हैं और आधार लेते हैं, और उसके नीचे अनामिका उंगली का सहारा रहता है, अर्थात छोटी उंगली से ऊपर अनामिका है। इस अनामिका उंगली पर आश्रय लेकर आधार देते हैं और मध्यमा और अंगुष्ठ भाग से इसको घुमाते हैं। अर्थात ये 3 उंगली जो है इसमें विशेष तौर से उपयोग में आती हैं। ये सामान्य जाप के लिए चर्चा हो रही है, जिसमें वह माला पूरी 108 एक मंत्र पर एक मनका को निकाला जाता है और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से माला पूरी जब हो जाती है तो सुमेरु आता है, अर्थात जिस दोनों तरफ के धागे एक ही मनके के बीच से पिरोए जाता है, तब उसको, उस मनका को उल्लंघन नहीं करते, उसको लांघते नहीं हैं। अर्थात जहाँ एक तरफ से माला को शुरू किया था और पूर्ण माला 108 जब हो गई तो वहाँ से वापस होते हैं, माला को घुमा देते हैं पलट करके, और पुनः चक्र, जैसे प्राणायाम में नासिका के एक भाग से दाहिने भाग से जैसे शुरू करते हैं, श्वास खींचते हैं, मध्यमा में रोकते हैं और फिर दूसरे स्वर से निकालते हैं, फिर दूसरे स्वर से आरंभ करते हैं,
और पुनः मध्यमा से होकर और उसको पूर्ण चक्र करते हैं। ऐसे ही इस माला में सुमेरु को लागते नहीं हैं, उसको दूसरी ओर घुमा करके पुनः उसी सुमेरु तक आते हैं। अर्थात सुमेरु बीच का जो स्थान है जिसमें दोनों धागे एक साथ पिरोए रहते हैं, ग्रंथि रहती है, वहाँ उस बाकी हर मन का माला का अलग अलग होना चाहिए। जाप करने वाली माला और धारण करने वाली माला दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों अलग अलग होना चाहिए। जिस माला को गले में धारण करते हैं या किसी अंग में धारण करते हैं उस माला से जाप नहीं किया जाता है। इसका एक अलग विज्ञान और आध्यात्म है। माला अपने किसी को नहीं देना चाहिए। जिस तरह से एक ही प्रकार की क्रिया किसी भी वस्तु में की जाती है तब उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऊर्जा शक्ति जागृत होने लगती है, जड़ शक्ति चैतन्य होने लगती है। मानव जैसे सक्रिय हो जाता है, निष्क्रियता में रहता है, तब उसकी चेतना होते हुए भी ऊर्जावान नहीं दिखती। लेकिन जब मनुष्य क्रियाशील होता है तब उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना उसके बाहरी अंगों तक आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र का जागरण, इसे मंत्र का जागरण भी कहते हैं। मंत्र जड़ होता है, लेकिन वह जड़ मंत्र जब जपते हैं तब वह चैतन्य की गति से, भक्त और साधक की चेतनता से चैतन्य हो जाता है। इसलिए माला का माध्यम बनाया जाता है। धीरे धीरे यही माला का जाप, उस मंत्र का जाप, हालांकि इसके और पंडित विधान में जब माला को आरंभ करते हैं तब आचमन करते हैं, इसलिए वहाँ जल आचमनी रख लेना चाहिए। और जब आरंभ करे तो 3 बार आचमन करे, भगवान का, प्रभु का स्मरण करे और जल को हाथ धो करके पुनः जो है उसके बाद कुछ नहीं अगर आता हो, जानकारी नहीं हो, तो भगवान के नाम से ही 3 बार आचमन कर लेना चाहिए। जैसे आचार्य लोग जब पंडित कर्म कराते हैं तो उस समय भी आचमन कराते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के नाम से लिया और हाथ धो लिया। इस तरह से सामान्य बात कर रहा हूँ जिसमें साधारण लोग भी सहज रूप से ही इस जाप को कर सकें। अन्य पांडित्य विधान में अलग अलग विधान से, जैसा कि मैंने कहा, माला के प्रयोग किए जाते हैं जिनके माध्यम से जाप किया जाता है। अंगुली का भी परिवर्तन होता है। साधना किस प्रकार की, किस देवी देवता की है, उसके आधार पर भी फिर उंगली का जो हमने बताया था आधार, जिसमें मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और अंगुष्ठ का प्रयोग हो रहा था। कई जाप ऐसे हैं जिसमें तर्जनी को छोड़कर चौथी उंगली का भी प्रयोग होता है। कुछ में केवल नीचे की 3 उंगलियों का ही उपयोग होता है, और अंगुष्ठ का, चारों का। कुछ में 2 का ही होता है, कुछ में केवल 3 का होता है। ये अलग अलग विधान भी जाप के हैं। वो गुरु की आज्ञा और उनके साथ सीखकर और समझकर के भी जाप करने की प्रक्रिया है। इसीलिए तो हमारे वाल्मीकि जी को हमारे सप्त ऋषियों ने वह मंत्र दिया कि जिसके माध्यम से वो माला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो चक्र बाहर से न होकर अंदर से शुरू कराया। तो जब माला को वो धीरे धीरे जपते रहते हैं, उसके बाद ये माला बाहर की कर की, कबीर ने लिखा, कर की
कर का मन का डाल दे मन का फेर। अर्थात धीरे धीरे मन उस पर केंद्रित होने लगेगा। माला का आश्रय और अवलंबन मन में जो है माला बन जाएगी मन की, और अर्थात मन में वह फिर जैसे माला घूमती है लगातार, ऐसे ही मन भी इस संसार से लगातार जाएगा और फिर संसार का उल्लंघन नहीं करेगा। अर्थात पुनः भगवान के जिस जाप को कर रहा था उसी जाप पर पुनः आ जाएगा। जब ऐसा मन हो जाए जैसे सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते जपते जपते, ऐसे ही जब हमारा मन परमात्मा के उस मंत्र का उल्लंघन न करके संसार में नहीं जाता, इसको छोड़कर इसको लांघ कर नहीं जाता है और उसी में लगा रहता है, तब वह अजपा जाप घट भीतर हो जाता है। इस तरह से जो है वह मन रूपी मन का घूमने लगता है। तब फिर इस माला की आवश्यकता हाथ वाले मन का की आवश्यकता नहीं रहती है। हाथ तो कर्तव्य और कर्म का प्रतीक होता है, पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। इसलिए पहले पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए हाथ में माला लेकर के जाप करना ही चाहिए। यह आवश्यक भी है, जिससे नहीं तो मन का घूमेगा ही नहीं। वह मन रूपी मन का उस परमात्मा के उस मंत्र में लगेगा ही नहीं, उस शक्ति के मन उसमें लगेगा ही नहीं, और वह जैसे उल्लंघन ही करता रहेगा, छोड़ करके मन उस मंत्र को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा और जिह्वा केवल बोलती रह जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मन को रोकने के लिए, उस मन को लगाने के लिए ही इन माला के मनकों की आवश्यकता है, और जिससे शरीर विज्ञान भी है, किस उंगली का आधार कहाँ है, किससे संबंध है, इस प्रकार से जो है इस माला का उपयोग करके जाप किया जाता है। इस तरह से माला के विधान है। और अगला वीडियो हम आपको जो है फिर देंगे कि माला की स्थितियां कैसी होती हैं और उनका आश्रय और अवलंबन कैसा है और उनके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, इस आध्यात्मिक विज्ञान को बताएंगे। सब्सक्राइब करें। जय सीता। नीचे वाला हो गया।